हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम फिर से नए टॉपिक के साथ और इस लास्ट चैप्टर के लास्ट का तक हम पहुंच चुके हैं। आज हम केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और वो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। पूरा एक ही पढ़ेंगे उसके लिए। ठीक, थोड़ी सी देर लगेगी, 10-15 मिनट में निपट जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो पूरी तरीके से आप एग्जाम में 100% आने की संभावना है इसकी इस बार। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। और वो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है संचारण। पहले इस मीनिंग को समझिए, संचारण है क्या? ये संचारण क्या है? संचारण का मतलब है नष्ट होना, धीरे धीरे खत्म होना, उसको क्या बोलते हैं? संचारण। तो हमारे सिलेबस में क्या है? हमारे सिलेबस में है कि संचारण की प्रक्रिया जो किस बेस पे हो रही है, मतलब संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है, किसी चीज मतलब धातुओं का नष्ट होना होता है, तो उसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भाई लोहे पे जंग लगती है, लोहे बीमार होता है, लोहे की खुजली लग जाती है। लोहे को खुजली देखी है तुमने? हम बता देंगे लोहे की खुजली कैसी होती है। तो लोहे की खुजली तुमने देखी होगी, उसको खुजली हो जाती है, भूरी भूरी होती है उसके ऊपर। तो वो विज्ञान में वो है हमारा केमिकल रिएक्शन। वो संक्षारण ही हमारा एक अभिक्रिया का उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया होती है वो। तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है पहले हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे संचारण होता क्या है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे, वह प्रक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें धातु जिसमें धातु, वायु, नमी तथा अन्य रसायनों के साथ अन्य रसायनों के साथ अन्य रसायनों के साथ क्रिया करके अन्य रसायनों के साथ क्रिया करके अन्य रसायनों के साथ धीरे धीरे क्रिया करके अन्य रसायनों के साथ अन्य रसायनों के साथ धीरे 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 क्रिया करके अन्य रसायनों के साथ धीरे धीरे क्रिया करके नष्ट होती रहती है, नष्ट होती रहती है, संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। ये जो परिभाषा दे रखी है, तुम केवल परीक्षा में इतनी ही परिभाषा लिख देना। वह प्रक्रिया जिसमें धातु, वायु, नमी तथा अन्य रसायनों के साथ धीरे धीरे क्रिया करके नष्ट होती रहती है, संक्षारण कहलाती है। आपको पूरा नंबर मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ज्यादा मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है और ज्यादा वो मजबूर हो जाए तुम्हें पूरा नंबर देने के लिए, तो उसके लिए उदाहरण भी लिखने हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण देखिए। अब इसका क्या है हमारा उदाहरण? उदाहरण समझिए क्या है। अब ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिन पर हमारी जंग लगती है? तो देखिए, लोहे के ऊपर संक्षारण होता है, तो लोहे के ऊपर संक्षारण होता है उसको कहते हैं लोहे पर जंग लगना। जंग लगना संक्षारण की प्रक्रिया है। संक्षारण बहुत बड़ा है और जंग लगना संक्षारण का एक छोटा सा हिस्सा है। तो लोहे पर जो संक्षारण होता है उसको हम कहते हैं जंग लगना। क्या कहते हैं? जंग लगना। तो सबसे पहले हमारा उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। मतलब लोहे पर जब खुजली हो जाएगी लोहे को, तो वो हम उसको कहेंगे संक्षारण हो रहा है उसका लोहे का।
लेकिन हम आम भाषा में और ज़्यादा पॉपुलर भाषा में बात करें तो उसी संक्षारण का नाम हमने दिया है जंग लगना। क्या नाम दिया है? जंग लगना। कि लोहे पर जंग लग गई है, तो लोहे पर जंग लगने का मतलब है कि लोहे पर जंग लगने का मतलब है कि लोहे पर संक्षारण हो रहा है। क्या हो रहा है? संक्षारण। अब ये संक्षारण कैसे होता है वो उसको देखिए। हमारा ये है लोहा। क्या है? लोहा। और प्लस वायु है। क्या है? वायु। तो वायु में क्या रहेगी? ऑक्सीजन। वायु में क्या रहेगी? ऑक्सीजन रहेगी। ठीक। और प्लस नमी। मेरे प्यारे बच्चे, नमी में क्या रहेगा? नमी में रहेगा हमारा जल। नमी में क्या रहेगा? जल। जब ये सब मिलेंगे और मिलने के बाद जो फार्मूला बनेगा Fe2O3 ये जो फार्मूला बना है मेरे प्यारे बच्चे, ये जो फार्मूला बना है जंग का। किसका फार्मूला बना है? इसको हम जंग का फार्मूला बोलते हैं। ये हमारा जंग का सूत्र है। मतलब जंग वो नहीं जो मैदान में होती है। जंग मतलब है यहाँ कोरोजन, मतलब इसमें रस्टिंग। जंग को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक। तो यहाँ है जंग का सूत्र है ये क्या है? रस्टिंग। रस्टिंग का सूत्र है। और ये कैसा कलर होता है? भूरा। इसका रंग कैसा है? भूरा है। जब लोहे पर लोहे को खुजली होगी तो लोहे की खुजली होगी तो लोहे की जो स्किन है, लोहे की ऊपर की जो परत है वो कैसी बन जाएगी? भूरी बन जाएगी। और जंग को कहते हैं रस्टिंग। रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। रस्टिंग इज द एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। जो संक्षारण है वो हमारी जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है, एक संक्षारण का एग्जाम्पल है। ठीक। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये तो हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा चांदी। क्या है? चांदी के लिए। तो चांदी के लिए क्या है? देखिए, चांदी का जो है हमारा इधर क्या है? सिल्वर और प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। इधर हमारे पास है सिल्वर और इधर है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। जब सिल्वर और हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन तभी तो मैंने लिखा है। अरे यहाँ हमारा वायु तो यहाँ लग चुकी है, नमी हमारी यहाँ लग चुकी है, लेकिन अन्य रसायन कौन कौन से हैं? इसीलिए तो मैंने बताया तुम्हें अन्य रसायन भी लिखे हैं। अन्य रसायन मैंने इसीलिए लिखे हैं कि जरूरी नहीं है कि यही हो। अरे इनके ना होने पर भी तो हो जाएगी। अरे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तुम्हारे पास और जल नहीं है, तब भी तो रस्टिंग, तब भी तो जो है धातु नष्ट होगी। हर धातु की अपनी अपनी प्रकृति है। ये हमेशा लोहे और लोहा जो है, ये आयरन जो है हमारा वायु और नमी के संपर्क में ऐसा बनता है। ठीक। लेकिन सिल्वर पानी के साथ, पानी और नमी का कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट किसका पड़ेगा? उस पर H2S का। और H2S है कहाँ? हमारे वातावरण में मौजूद है। ठीक। तो ये मिल करके क्या बनेगा? क्या बना हमारा? क्या बना यहाँ? HgS और प्लस हाइड्रोजन। प्लस क्या है? हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हुई है। तो हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया है। तो ये जो रंग है इसका चांदी का, चांदी का रंग यहाँ से कैसा पड़ जाएगा? काला। कैसा पड़ जाएगा? यहाँ पर चांदी का रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चांदी के रंग को हम संक्षारण तो कहेंगे लेकिन जंग लगना नहीं कहेंगे। देखा होगा कि जो चांदी के जो आभूषण हैं, जब उसको लेकर के आओ और अपने पास रखो तो कुछ दिन के बाद वो काले पड़ जाते हैं। वो काले इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि जो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है वो सिल्वर से क्रिया करके उसको काला बना देती है। तो एक उदाहरण तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया। सही है। परीक्षा में अगर इतना लिख दिया और इतना लिख दिया, केवल आप लिखो लोहे पर जंग लगना और चांदी का काला होना, अगर कुछ भी ना लिखो तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक। अगर तुम्हें लग रहा है चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। ठीक। अगर आपने केवल इतना लिख दिया, ये परिभाषा लिख दी और लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये दो उदाहरण लिख दिए इसके, ये नहीं लिखने का।
अगर लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें केवल कितना लिखने का है, केवल क्या लिखेंगे आप, ये बात लिख देंगे ऐसे, ठीक। और एक बात ये लिख देंगे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, ये संक्षारण की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। क्या लिखेंगे, संक्षारण की प्रक्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखिए, आगे हम तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल चलो मैं लिख देता हूं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है कॉपर, कॉपर पर संक्षारण, कॉपर पर हरी परत, हरी परत का जमना। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें है कॉपर, क्या है, कॉपर है, और उसमें वायु है, ठीक, और उसमें नमी है, और साथ साथ इसमें एक और चीज है, इसमें एक और चीज है जिसका नाम है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये भी हमारे वातावरण में मौजूद है, ये भी हमारे वातावरण में मौजूद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे मिलेगी तो इसका बनेगा CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस। तो ये जो हमारा बना हुआ है, ये जो बन चुका है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये तांबे पर हरी परत जमा देता है। देखा होगा कि तांबे का बर्तन है और उसमें पानी भरा रहने दीजिए, तो जहां तक पानी आएगा तो अंदर अंदर देखेंगे उसके ऊपर हरी परत जम जाएगी, जो उसको अगर टच करेंगे तो थोड़ी सी खुरदरी दिखेगी, हटाने से भी नहीं हटेगी। तो ये जो हरी परत है, ये जो हरी परत है, यही परत हमारी क्या कहलाती है, संक्षारण। क्या कहलाती है, संक्षारण। धीरे धीरे उसके ऊपर परत जम जाएगी। तो तुम्हें बेटा क्या लिखना है, तुम्हें सिर्फ बेटा इतना लिख देना है, कॉपर पर हरी परत का जमना। ये क्या है, ये जो हमने लिखाया है, ये तुम्हारा याद करो तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद करो तब भी बात चलेगी, ठीक। देखिए चौथा, देखिए क्या है इसका, चौथा है इसका एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम पर महीन परत जमना। महीन परत जमना, ठीक। अब तुम्हें परीक्षा में क्या लिखना है, तुम्हें सिर्फ परीक्षा में इतना लिख देना है, ठीक। आप क्या लिखेंगे, आप परिभाषा लिखेंगे संक्षारण की। परिभाषा लिखने के बाद नंबर 1 लोहे, उदाहरण लिखेंगे, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर पर हरी परत का जमना, एल्युमिनियम पर महीन परत का जमना। क्या लिखेंगे, महीन परत का जमना उस पर। तो इस पर जो जमेगी परत कह दीजिए महीन परत का जमना, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग, महीन महीन परत का जमना, कि इस पर महीन जो परत जम चुकी है वो, उसका वो क्या उदाहरण है हमारा, का जमना। ये जो उदाहरण हमारा कहलाया, ये जो हमारा उदाहरण कहलाया, ये क्या कहलाया हमारा, बस। तो तुम्हें समय बचाना है और जल्दी याद करना है, तो आप संक्षारण की परिभाषा लिखेंगे, और संक्षारण की परिभाषा लिखने के बाद ये जो हमने लाने की, ये जो बॉक्स में बंद किया है, सिर्फ इतना लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया केवल तुम्हारे लिए समझाने की हम लिए लिख रहे हैं, ताकि तुम्हें ज्यादा गहराई से समझ में आ जाए, ठीक। इतना ही लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे, इतना ही पर्याप्त है। नंबर 5, चलिए अब इसका हम उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण क्या है इसका, देखिए, एल्युमिनियम और प्लस ऑक्सीजन, मतलब वायु, मतलब वायु, वायु में क्या रहेगा हमारा, ऑक्सीजन रहेगा, और जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा Al3, Al2O3, Al2O3, ये हमारा है। तो यही हमारी महीन परत कहलाई। क्या कहलाई, महीन परत। इसी, ये हमारा महीन परत का है। अब हम तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किसी भी धातु पर जंग लगना, किसी धातु पर का संक्षारण,
एक अच्छा है कि बुरा है। किसी धातु का संक्षारण, किसी धातु का संक्षारण हो रहा है, किसी धातु का नष्ट हो रही है पहली बार, तो वो बात मतलब सही है उसके लिए कि गलत है? मतलब होना चाहिए, होना लाभदायक है कि हानिकारक है? तो हमारे तीन केस हैं, तीन केसेस में तो हानिकारक है, लेकिन चौथे को केस में थोड़ी सी लाभदायक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर जो पतली जो महीन परत जमती है, तो वो ऊपर जो है प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाती है, सुरक्षा कवच बना देती है, फिर बचाव करती है आगे के लिए। जब उसके ऊपर महीन परत जम जाएगी एल्युमिनियम के ऊपर, तो उसके लिए दोबारा फिर संचारण की मतलब दोबारा परत जमाने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से एल्युमिनियम पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा, पूरी तरीके से बचा रहेगा। जबकि लोहे के साथ ऐसा नहीं है। लोहे के साथ एक बार खुजली हो गई तो वो खुजली होती रहेगी, चाहे कुछ भी करिए। उसको हम सफाई करेंगे तो फिर से नई बार खुजली उसकी पैदा हो जाएगी। तो ओवरऑल आई होप तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संक्षारण क्या है और कितना लिखना है। ठीक, और ये लाने लिखनी है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये एडवांस में तुम्हें याद करना है तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा अन्य पदार्थ क्या निकला, H2S। ठीक, और यहाँ पे अन्य पदार्थ है हमारा क्या, CO2 है। क्या है, CO2। तो ये अन्य पदार्थ, अन्य रसायन इसीलिए डाला गया है कि नमी और वायु होंगे ही होंगे, नमी और वायु तो होंगे ही होंगे, साथ में अन्य पदार्थ होंगे, तो उन सबकी उपस्थिति में ये सारा काम होता है। तो कलर याद रख लेना, क्योंकि कॉपर के ऊपर जो हरी परत जमती है, इसकी परत हमारी कुछ होती नहीं है, लेकिन सिल्वर के ऊपर कैसी हमारी काली परत है। ठीक, आगे देखिए, संक्षारण से बचाव। अब संक्षारण से बचाव कैसे कैसे होंगे, तो पहला बचाव देखिए, नंबर एक, ग्रीस, तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगा दें। तो हम क्या करें, हम क्या करें, जो हमारा धातु है, धातु के ऊपर तेल लगा दो या ग्रीस लगा दो, या तो तेल लगाएं या ग्रीस लगा दें। अब तेल और ग्रीस क्या करेगा, तेल ग्रीस कुछ नहीं करेगा, तेल और ग्रीस लग चुका है। जब तेल और ग्रीस लग गया है तो यहाँ क्या है, सपोज ऐसे देख लीजिए, अब एक बात समझिए, ये हमारे पास धातु है, ठीक, इसके ऊपर हमने तेल या ग्रीस लगा दिया, और ऊपर से एक लेयर इसकी कवर जग, इसके ऊपर क्या जम गया, एक इसकी, इसके ऊपर एक इस तरीके से कवर जम गया, इसके ऊपर एक इस तरीके से कवर लग गया ऐसे। जो रूमाल है, ये रूमाल किसका काम करेगा, इसको ग्रीस मान लीजिए या तेल मान लीजिए। अब बाहर से वायु और जल कितना भी अटैक करें तो संपर्क में नहीं आ पाएगा, बस संपर्क में नहीं आना चाहिए, उसका संपर्क तोड़ना है। तो ग्रीस और तेल क्या करते हैं, ग्रीस और तेल क्या करते हैं, इसके संपर्क को तोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उसके संपर्क को तोड़ देते हैं, धातु का और वायु का संपर्क नहीं हो पाता। ठीक, दूसरा देखिए, ये तो थोड़ा है स्थायी अस्थायी है। तेल कब तक रुकेगा भाई, ग्रीस कब तक रुकेगा, ये अस्थायी इलाज है। परमानेंट इलाज क्या है, पेंट कर दो। क्या कर दो, उसके ऊपर पॉलिश कर दो, पेंट कर दो। भाई गेट वेट लगाते कि नहीं आते, जब नया गेट बनता है मकान का तो उसकी सबसे पहले पेंट करवा देते हैं, और समय समय पर कराते रहते हैं पेंट। ठीक, तो पेंट कर दो। और दूसरा क्या है, देखिए तीसरा, ये बताओ सब जगह पेंट धोना करते रहेंगे, भाई मार्केट से नट बोल्ट वगैरह भी तो आते हैं, नट बोल्ट आते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट्स में मिलती हैं, और फैक्ट्री बना करके भेजती है, तो रास्ते में जंग नहीं लगेगी क्या, तो हमेशा पेंट और ग्रीस तो ना तेल काम आएगा। तो जो कंपनियां नट बोल्ट वगैरह है, मशीन के पुर्जे वगैरह बना करके भेजती हैं, और दुकान पे आए, जरूरी थोड़ा कि तुरंत ही बिक जाए, दुकान पे लोहे का सामान कम से कम बरसों तक पड़ा रहता है।
तो उसका दुकान वाले का तो भी नुकसान होगा, होगा कि नहीं। तो दुकान वाले का नुकसान बचाने के लिए कंपनी खुद ये काम पहले करके देती है। तो कंपनी क्या करती है, पहले ही उसने लोहे का सामान बनाया और जिंक के घोल में डाल दिया। वैसे नट बोल्ट बने हैं और नट बोल्ट बनने के बाद उसने जो है उसमें डुबो दिए घोल में, और उस घोल का नाम होता है जिंक का विलयन। तो जिंक के विलयन में ये सब जो है जितने भी लोहे के पुर्जे वगैरह बने हुए हैं वो डाल दिए गए। तो उस प्रक्रिया को कहते हैं गलवनीकरण। क्या कहते हैं, गलवनीकरण। तो होता क्या है, लोहे लोहे की वस्तुओं को लोहे की लोहे की वस्तुओं को की वस्तुओं को ठीक पिघले जिंक के घोल में, पिघले जिंक के घोल में के जिंक लोहे की वस्तुओं को पिघले पिघले जिंक के घोल, ये हाथ में दिख रहा है, ठीक, पिघले जिंक के घोल में, जिंक के घोल में डुबोना, ठीक है, डुबोना, और जिसको कहते हैं गैल्वनी गैल्वेनीकरण, गैल्वनीकरण, ठीक। तो ये कहाँ होता है, ये हमारे घरों में नहीं होता, ये फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री वाला क्या करता है, जिंक का घोल बना लेता है। ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारी जलेबी बनती है। तो जलेबी क्या है, पहले उसको कढ़ाई में तल लिया गया, और तलने के बाद रसगुल्ले वगैरह बनते हैं, पहले उनको भून लिया जाता है, और भूनने के बाद उसको कढ़ाई में डुबो दिया जाता है। इसी तरीके से फैक्ट्रियां क्या करती हैं, नट बोल्ट वगैरह जो बनते हैं तो उनको उस घोल में डाल देते हैं, और पड़ा रहता है, उसके बाद निकाल करके सप्लाई किया जाता है, ताकि दुकान पर पड़ा रहे तो इस पर जंग ना लगे। दुकान वाला कहाँ कहाँ तक उसको सुरक्षित करके रखेगा। लोहे के सामान की वैसे भी कहा जाता है केयर होती है ना। और जो हमारे कलपुर्जे वगैरह जो मशीन वगैरह जो आई, तो कलपुर्जों में अब ये दिखेगा कैसे, हल्का पीला कलर का दिखेगा। ये कैसा दिखेगा, हल्का पीला कलर का, ठीक। एक दो तीन, और चौथा जो है इस पर उसके कहते हैं कि विद्युत अपघटन के द्वारा परत जमा देना। चलिए एक और देखो, मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, तो मिश्र धातु बना दी गई। मिश्र धातु बनाकर मतलब बहुत धातुएं, बहुत सारे धातुएं एक साथ मिला दी जाती हैं, दो या दो से अधिक धातुएं तथा अधातुओं को मिला करके जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातुएं क्या करती हैं, दो तीन धातुएं मिलाती हैं आपस में एक निश्चित अनुपात में, तो नई धातु बन गई, मतलब नया वो मिश्रण बन गया, नई एक धातु जैसी हमें दिखेगी। तो मिश्र धातुएं होने पर ये जंग नहीं लगती है, मतलब संक्षारण नहीं होता है, ठीक। पांचवा देखिए इसका, पांचवा है विद्युत अपघटन द्वारा। पांचवा है विद्युत अपघटन द्वारा। अब विद्युत अपघटन मतलब एनोडीकरण बोलेंगे, क्या बोले इसके, एनोडीकरण, उसका हम एनोडीकरण कर दें, मतलब धातु को विलयन में डाल करके और हम बिजली इसमें डाल दें, करंट उसमें प्रवाहित कर दें, तो परमानेंट उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी। तो परमानेंट लेयर को क्या बोलते हैं, एनोडीकरण।
उसका हम अनोडीकरण करके हम उसको बचा सकते हैं। अब तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं कितना परीक्षा में, देखिए उदाहरण इसके लिखनी है तुम्हें। अगर बहुत अच्छा उदाहरण तो 1 2 3 लिख दो, 1 2 और 3, और चौथा भी आसान है। तो मैंने 5 लिखा दिए, 5 में से कम 3 याद कर लेना। 5 में से अगर पांचों याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 3 याद कर लेना। ठीक, तो और ये, और इसके देखिए मैंने बता दिया है। तो एक 1 मिनट इसको लिखने का मतलब है, और एक मतलब कुल मिलाकर के 5 मिनट में पूरा लिख, पूरा तुम्हारा जो है 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में पूरा ही तुम्हारा ये निपट जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही याद कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। आज का जो टॉपिक है वो इतना ही है, और बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। ठीक, धन्यवाद।